Shadows fall over my heart. देखो थोड़ा ध्यान से समझना जो अभी फॉर्मूला बताने वाला हूं। लास्ट क्लास नहीं ले, पहले वाली क्लास ले, कोई मतलब नहीं। जो आज फॉर्मूला बताऊंगा बहुत उसका यूज पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसका नाम था रिफ्रैक्शन। उसको थोड़ा सा याद करो। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड, हाँ, अच्छा ठीक है, कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो। अब दिख रहा है? थोड़ा सा और। अब तो हमने एक टॉपिक पढ़ा, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। इस थोड़े टॉपिक को एक बार याद करो। इसके अंदर हमने क्या करा था? हमेशा जब दो लाइट रे, एक ऑब्जेक्ट में से दो लाइट रे निकलती है और वापस जहां दोनों मिलती है वहां क्या बनती है? इमेज बनती है। तो था क्या? ये कर्व्ड सरफेस है। क्या है? कर्व्ड सरफेस है। यहां कोई और मीडियम है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सरफेस, ये वाला, ये कर्व्ड सरफेस है। पहली बात तो ये कर्व्ड है। दूसरा, ये मीडियम कुछ और है। इसको मीडियम 2 ले रहे हैं, μ2। क्या? म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये सेकंड मीडियम का है। और ये क्या है? मीडियम 1। डेंसर कौन है? डेंसर ये अंदर वाला है। ये डेंसर है और ये रेयरर है। ये एयर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। बस बीच में ये क्या है? कर्व्ड सरफेस पड़ा हुआ है। ये कर्व्ड मीडियम, ये कर्व्ड सरफेस है और ये अलग मीडियम है और ये अलग मीडियम है। यहां पर एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। क्या है? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। एक रेप सीधी जाएगी तो बताओ ये क्यों नहीं मुड़ी कहीं? क्योंकि नॉर्मली जा रही है और नॉर्मली जाने वाली चीजें अक्सर मुड़ा नहीं करती। ठीक है? इस कर्व सरफेस का सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा ना, इस कर्व सरफेस का सर्कल इधर कंप्लीट होगा। ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। इस सरफेस का ऐसे कंप्लीट होगा सर्कल। तो इसका सेंटर यहां है और आपको पता है सेंटर से कोई भी लाइन बनने वाली क्या होती है? बताओ। नॉर्मल होती है ना। यहां पर नॉर्मल बनती है। तो क्या ये लाइन नॉर्मल है? ये लाइन नॉर्मल है। तो एक लाइट रे, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे गई, वो तो सीधी चली गई। जब आप जानते हो ना, अगर यहां से भी मैं एक बनाऊंगा तो नॉर्मल सीधा बनेगा, इसलिए लाइट एकदम सीधी चली गई। जो सेंटर से जाती है वो लाइट एकदम स्ट्रेट जाती है। अब एक लाइट रे वहां गई, एक लाइट रे वहां गई, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे गई। अब तुम बताओ, ये वाली जो लाइट रे है रेयरर से कहां जा रही है? डेंसर में। और ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, अवे टू द नॉर्मल जाएगी। ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी। एक लाइट रे सीधी आई थी, एक जाना तो सीधी जाती थी पर आई ऐसे, टुवर्ड्स नॉर्मल आई। और यहां क्या बनी? इमेज बनी। तो लाइट रे जो सीधी जाती है वो तो सीधी गई, एक जा रही थी टेढ़ी, जाना सीधा चाहिए था पर आई टुवर्ड्स नॉर्मल, तो यहां पर उसकी क्या बनी? इमेज। तो ऑब्जेक्ट की इमेज वहां पीछे बनी। बात समझ में आई? अब इमेज बनना दो चीजों पे डिपेंड करा। एक तो रेयरर से डेंसर जाना, दूसरा इसके सेंटर के नॉर्मल पे कि कितना टुवर्ड्स नॉर्मल आती है। कितना? थोड़ा लेट आएगी तो वहां मिलेगी, और जल्दी आ गई तो यहां मिलेगी। पर यहां आपकी इमेज बनी, उस ऑब्जेक्ट को यहां देखा जाएगा। तो आपको समझ में आया? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, इसके फॉर्मूला आया था, याद है? इसे हम क्या लेते हैं बताओ? ये क्या है बताओ? U। ये क्या है? V। और ये क्या है? R। इसका पूरा फॉर्मूला बताता हूं। U है, V है और R है। फॉर्मूला इसका पता है क्या आया था? μ2 बाय V। फॉर्मूला याद रखना, इसका मैं भी फॉर्मूला लिखूंगा यहां पर। μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U। μ2 बाय V माइनस था ना यहां पर, μ1 बाय
u इज इक्वल टू क्या, μ2 माइनस μ1 बाय, इसमें दोनों ये आ रहे हैं इस फॉर्मूले में, और v u और r आ रहा है, v u और, तो इसमें 5 कम है, इसी में क्या है, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम के, और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूले को भी लिख लो कहीं पर, अपने दिमाग में घुसा लो, ये वाला फॉर्मूला अभी सब जगह यही, आज इसी फॉर्मूले से काम लेंगे हम, ठीक है। तो लाइट किससे किस में गई है, रेयरर टू डेंसर, तब ये फॉर्मूला है, सुन लो, ये फॉर्मूला तब है जब लाइट कहां गई है, रेयरर टू डेंसर। अगर उल्टा जाएगा ना तो इनमें क्या आएगा, चेंज आएगा, जैसे आपको μ2 दिख रहा है ना, यहां μ1 हो जाएगा और वहां उल्टा हो जाएगा, यहां चेंज हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा कैसे, पहले ये अपने दिमाग में कहीं फॉर्मूला रख लो किसी कोने में, क्योंकि इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगी लेंस मेकर में। किसमें, लेंस मेकर, देखो बहुत तगड़ा टॉपिक है लेंस मेकर। जिया लिख लिया फॉर्मूला, ये तो वही फॉर्मूला है जो तुमने प्रूव भी करा होगा किसी ने, जस्ट कल किसने करा था वैसे, ये वाला 1 2 3 आपने भी। तब तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद करने में आसानी होगी जिसने इसको प्रूफ करा है। लेंस मेकर में जो सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब याद रहता है, पर लेंस मेकर का डायग्राम याद नहीं रहता कि लेंस मेकर बनता कैसे। अगर तुमने सिर्फ डायग्राम सीख लिया ना लेंस मेकर का, मेरी गारंटी है तुम प्रूफ कराओगे, थ्योरी लिखाओगे, सब कुछ कराओगे। सिर्फ जरूरत किसकी होगी, लेंस मेकर की, डायग्राम की। चलो तो हेडिंग डालो, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसको चाहिए, जो इस्तेमाल करता है लेंस का, या फिर जो लेंस बनाता है जो मेक कर रहा है, मेकर फॉर्मूला, उसको अपने दिमाग में कुछ बातें चाहिए होती है। जो भी लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना चाहता है, स्वास्तिका आवाज आ रही है मेरी, स्वास्तिका आवाज आ रही है ना, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, मेनली इसका डायग्राम ध्यान से सीखना। मैं 2 बार सिखाऊंगा, पहली बार सिर्फ देखना सर ने कैसे बनाया है, दूसरी बार तुम मेरे साथ बनाना, ठीक है। इसके अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन, एक नहीं बल्कि 2 बार। अब कैसे, सबसे पहले मोटा सा क्या बना लो, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तुम्हें लेंस, अभी मत बनाओ, अभी पहले चेक करो कैसे कर रहा हूं मैं। शकरकंदी जैसा आपने लेंस बना लेना है। तो ये आपने लेंस बना दिया, ठीक है। ये बताओ क्या है, पहला सरफेस जिस पे लाइट पहले पड़ने वाली है, और ये कौन सा है, सेकेंड सरफेस। ये आपका फर्स्ट सरफेस और ये सेकेंड सरफेस, ये पहला सरफेस है। बताओ इस फर्स्ट सरफेस का कहां आएगा, सेंटर कहां बनेगा इस पहले सरफेस का, यहां पर। इस सरफेस का सेंटर यहां बनेगा। अभी मत बनाओ रे, अभी देखो, क्योंकि इसमें मैं चेंजेस करूंगा बाद में, इसलिए पहला वाला मत बनाना। पहला फर्स्ट सरफेस है, इसका सेंटर यहां पर है, इस सेंटर को मैंने नाम दे दिया C1,
और इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, C2, C1 C2 लिख दिया हमने। यहां से यहां तक क्या होगा बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, और यहां से यहां तक क्या होगा 1। यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 और यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर 1। इसमें ये 1 2 काम आएंगे, क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा होगा दोनों बराबर है, पर जो लेंस बनाने वाला होता है ना वो कभी बराबर नहीं बनाता, वो एक को थोड़ा कम रखता है और एक को ज्यादा रखता है, ऐसे काम करता है वो। जैसे एक का कर्व ज्यादा है, इसका देखो कर्व कितना ज्यादा है, और दूसरे का कर्व कम है, तो इसलिए दोनों के वो आर अलग अलग रखता है। दोनों के आर, एक कर्व ज्यादा होगा एक तरफ से और एक कम है, तो दोनों के R1 R2 अलग है, इसीलिए मैंने R1 और R2 अलग अलग बनाया। नहीं तो अगर बराबर होते RR ही ले लेता, पर यहां R1 और R2 अलग अलग लेना है। बाहर μ1 है, कोई मीडियम 1 है, फिर यहां कौन सा मीडियम है 2 है, और यहां वापस क्या है 1 है। पहले लाइट कहां से कहां जाएगी बताओ, इससे इसमें, मान लो एयर है तो एयर से लेंस में, फिर वापस लेंस से एयर में। सोचो देखा जाए तो, 2 मिनट दे दो चश्मा। तुम बताओ आंखों तक आने से पहले, कितना अजीब लग रहा है, तो इसमें लाइट आती है, पहले इसके सरफेस पे पड़ती है, वहां बेंड होती है, फिर दोबारा यहां से निकलती है, तब दोबारा बेंड नहीं होती। ध्यान से देखो, पहले लाइट एयर से किस में गई, ग्लास में, फिर वापस ग्लास से एयर में नहीं आती, या डायरेक्ट आंखों में आ जाती है। यहां देखो गैप है ना, यस भाई साहब। तो लाइट पहले एयर से ग्लास में आएगी, फिर ग्लास से, तो आपकी आंखों में आने से पहले लाइट एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्या होती है, रिफ्रैक्ट। हमें ऐसे बचपन से गलत पढ़ाया जा रहा है, हमें लगता है एक ही बार होती है। इससे जो पहले हमने 2 प्रूफ कर रहे थे ना, न्यूटन ने जो बताए थे लास्ट क्लास में, उसमें अगर देखा जाए तो लाइट सेंटर पे आती थी और रिफ्रैक्ट हो जाती थी। देखो हमने, जबकि होना क्या चाहिए था, लाइट एक बार यहां बेंड मारे और दोबारा यहां बेंड करे, पर ऐसा नहीं हुआ है। तुम अगर आखिरी वाले जो लास्ट क्लास में हमने प्रूफ करे थे ना, उस प्रूफ में सेंटर तक आती थी और बेंड हो जाती थी। तो अब आप बोलोगे सर हमने गलत क्यों करे, उसका रीजन क्या, मैंने बोला था थिन लेंस है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, पतला, इसीलिए उसका नाम रखा था थिन लेंस फॉर्मूला। वो पता है कहां एप्लीकेबल होता है, एक्चुअली वो जो आंखों में डायरेक्ट लेंस नहीं लगते, देखें कभी, जो डायरेक्ट यूं करके आंखों में डाल लेते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है, थिन लेंस के लिए, इसीलिए उसका नाम क्या रखा था, थिन लेंस। याद आ रहा है तुम लोगों को, अब क्लियर हो रहा होगा कि उसको मैं बार बार थिन लेंस बोल रहा था। और ये जो ऐसे लेंस होते हैं ये थिक लेंस होते हैं, ये क्या होता है, थोड़े थिक लेंस होते हैं। तो इनमें 2 बार लाइट बेंड होती है, एक नहीं बल्कि 2 बार। तो चलो देखेंगे। यहां एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे क्या जा रही है, ये बेंड क्यों नहीं हो रही, सीधी जाने वाली कभी बेंड नहीं होती, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो एक लाइट तो आपको एकदम सीधी ले जानी है अंत तक, तो एक लाइट तो एकदम सीधी चली गई, और जहां 2 लाइट रे मिलती है वहां क्या बनती है, इमेज। आ रही है बात समझ में, तुम लोगों को दिख रहा है जिया, मुन्नी, चुन्नी, यस सर। सही है सही है। जिया ये टेढ़ा क्यों दिख रहा है मुझे, मैंने बनाया टेढ़ा है ना, इसीलिए मैं दोबारा भी बनाऊंगा अभी। इसमें समझ लो, देखो 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 ध्यान से, लाइट यहां गई, जो मैं काले से बनाऊंगा ना, और एकदम पूरी लाइट होगी, सही है। भैया से कोई और एक कलर का मार्कर ले आना फटाफट, लाल या हरा पीला जो भी मिले, बोल दो कोई और कलर का एक दे दो मार्कर, नहीं तो कंफ्यूजन होगी बहुत तगड़ी वाली। लाइट बताओ कहां तक आई, अब बताओ आगे क्यों नहीं जा रही है, आगे ये बेंड होने वाली है, क्या होने वाली है, बेंड होने वाली है। मैं इसका डॉटेड पोर्शन बनाना चाहूंगा,
इसका मन था ऐसे जाने का, चाहती थी सीधा जाए, पर क्या सीधा जा पाएगी? नहीं। यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा बताओ? एक इस सी से यहां पर क्या बनेगा? फर्स्ट सरफेस का सेंटर वो है ना, तो वहां से क्या बनाओ बताओ? ये आपको लाल लाइट दिख रही, इनको लाल दिख रहा है, ये इसमें तो लाल दिख ही नहीं रहा, क्या करूं अब मैं? दिख रहा है किसी को? क्या है? हाँ दिख रहा, दिख गया। ये एक्चुअली मैं लाल से जो भी बनाऊंगा ना वो नॉर्मल होंगे। इसमें आप भी है ना पेन और पेंसिल दोनों का यूज करना, या एक कोई और ले लेना काला पेन, क्योंकि एक्चुअली में आपको नॉर्मल अलग से दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये नॉर्मल 1 है, एन नॉर्मल 1 क्यों? क्योंकि अपने पहला सरफेस, ये जो पहला सरफेस था उसका सेंटर उधर था, उससे आया है। अब लाइट बताओ, ये काली लाइट किधर बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल होगी कि नहीं होगी? अब ये जाना चाहेगी क्या? टुवर्ड्स नॉर्मल। कहां जाना चाहेगी? पर आपको पता है यहां के बाद भी ये सपना है, लाइट का यहां मिलना, क्या यहां मिल पाएगी? या यहां दोबारा बेंड होने वाली है? ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने आई बनाया, ये एक्सपेक्टेशन है। क्या है एक्सपेक्टेशन? क्या होती है? अगर हम पिछला जो मैंने इससे पहले बताया था उसमें ऐसे ही तो हुआ था, याद है? एक्चुअली में उसमें ना दूसरा सरफेस था नहीं, उसमें ये दूसरा था नहीं, वही एंडलेस था, तो याद है वो टुवर्ड्स नॉर्मल गया था। पर यहां इसके बाद ये सब सपना है, ये काला दिख रहा है ना तुम्हें, काला डॉटेड, ये इसके बाद क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। अब कहां बेंड होगा? उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? कोई बड़ा स्केल आना चाहिए 100 सेंटीमीटर का। सही जा रहा है। बच्चों ये दिख रही है तुम्हें अब? N2 किसी को दिखा? ये N2 यहां तक आया, ये किससे आया है? सेंटर 2 से। अब जो काम होने वाला है वो गंदा है। अब होता है लाइट जब रेयरर से डेंसर जाती है तब तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, होता है ना? पर यहां पर ये जाना ऐसा चाहती है, आपको नहीं लगता अब ये अवे हो जाएगी? अब ये लाइट रे सीधी तो जाएगी नहीं, ये अपने पाथ से या तो इधर जाएगी या उधर जाएगी, या तो इस तरफ या उधर, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे टू द नॉर्मल। जब भी लाइट डेंसर से रेयरर जाती है, क्या जाती है? अवे टू द नॉर्मल। और लाइट रे कहां जाएगी? कितना ज्यादा बेंडिंग नहीं हुई है? यहां से ऐसे और इधर बेंड। कहां कहां बेंड हुई? एक यहां पर और एक, और असली इमेज यहां बनेगी। एक रे वहां से आ रही है और एक रे ये आई है। किसको ये डायग्राम आया? सच सच बताना, क्योंकि डायग्राम नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। दो नॉर्मल N1 और N2 और दो बार, एक बार यहां बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो जाना ऐसे चाहती थी पर टुवर्ड्स नॉर्मल आ गई, फिर ये सीधा जाना चाहती पर इस बार नॉर्मल से अवे आ गई। आया समझ में? देख लो, चेक करो। तुम लोग तस्बीहा, सारे जितने भी हमारे जवान बच्चे हैं,
हर्षिता वेरी नाइस यार, आपने पूछा तो सही कम से कम। तो अब इस चीज को मैं एक बार दोबारा बनाऊंगा, इस बार तुम लोग मेरे साथ बनाना ध्यान से। पर एक और चीज, मैं थोड़ा इसको गंदा करूंगा, पता है क्या, मैं यहां से यहां तक क्या डालूंगा, ये U, फिर यहां से यहां तक एक V1 आएगा। क्या आएगा, जो V1 क्या है, फर्स्ट सरफेस जो इमेज बनाना चाहता था। ये V1 क्या है, जो फर्स्ट सरफेस इमेज बनाना चाहता था, यहां तक। और एक होगा सिर्फ V, सिर्फ V कौन है, फाइनल इमेज। क्या V1 क्या है, एक्सपेक्टेड इमेज, एक्सपेक्टेशन वाली इमेज जो फर्स्ट सरफेस बनाना चाहता था। पर सेकेंड सरफेस ने उसका काम ही क्या कर दिया, खराब कर दिया। उस जो इतनी दूर बनने वाली थी उसको क्या बना दिया, पास। एक्चुअली में लेंस ऐसे काम करता है, आपके लाइट रे आती है आंखों से, मतलब दूर से लाइट रे आती है, वो पहले सरफेस पे बेंड होती है, उसके बाद निकलते वक्त भी बेंड होती है और आपकी आंखों में जाती है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, जब भी कोई लेंस बना रहा होता है तो उसको दोनों डिजाइनिंग बहुत ध्यान से रखनी पड़ती है। एक्चुअली में आपका ना कभी गया है कि आपकी पर्ची से निकली है कभी, अगर आप लेंस अपनी आंखें चेक करवाने जाते हो तो एक पर्ची से निकलती है, उसमें लिखा होता है इतना डायोप्टर है, इतनी डिफॉल्ट है, ये वो। फिर वो है ना, जो भी आपका जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन, उस पर वो स्टेपल मार देता है, देखा है, फिर वो आगे भेज देता है जिसको भी लेंस बनवाना हो, ये वो। आप लोगों ने तो बनाया कुछ कुछ ने, आप गए हो कभी दिखाने, हाँ क्या हुआ था, नॉर्मल आया था, पर्ची नहीं निकली थी, और वो कुछ दिखाया था, गुब्बारा उबारा या ऐसा कुछ, हाँ, तो उसके तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ा होगा। हाँ 0.75 तक कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से दिक्कत आती है फिर। वैसे सब सही है ना, सर दर्द तो नहीं होता आपका? आपको पता है एक आंख बड़ी रहती है, एक छोटी रहती है, सही में देख लो। दोबारा से देखना, इस बार मेरे साथ साथ बनाना ताकि क्लियर हो। सबसे पहले हम शकरकंदी के शेप का क्या बनाएंगे, मोटा लेंस। और तुम एक वादा करो कि पेपर में, एग्जाम में सिर्फ एक पेज में सिर्फ ढंग से क्या बना के आओगे, छुटका मुटका बनाया ना, सिर्फ गुचगुचिया, टीचर काट देगा, क्योंकि उसे वो 2 बार रिफ्रैक्शन देखना है। क्या देखना है, आपकी लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन, अपनी पाथ से बेंड होना, ठीक है। सेनोरिटा, ओबा सेनोरिटा, ये क्या पिंक विंग हरे ले आए, तो ये पिंक हरे क्यों, मत लो यार, पेंसिल ले लो, ये तो बना ही नहीं पाओगे इससे। चलो सही है, सही है। ये कौन वैसे लाया, कौन है ये, इतना शो ऑफ सही नहीं रहता आर्मी। चलो अब तुम लोगों को सही दिखाई दे रहा है, अब चुप हो जाना भाई, सब चुप हो जाओ कुछ देर के लिए। मैं बता रहा हूँ, रुक जा, तू टेंशन मत ले, वो नॉर्मल 2 से देखियो तुम, नॉर्मल 1 से नहीं, हाँ उससे देखना है, उससे अवे सही है। इधर देखना, सबसे पहले क्या बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली ढंग से, प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में ये आपका मेन सेंटर रहेगा, पर इसको कोई नाम नहीं देना आपको, बस इसको सेंटर बना के रख लेना है। सबसे पहले आपको लिख देना है यहां पर, सबसे पहले नीचे ये काम जरूर करके आना, फर्स्ट सरफेस, कौन सा सरफेस, हर्षिता आप मेरे साथ बना रहे हो ना, और ये कौन सा है, फर्स्ट सरफेस का कर्व कहां कंप्लीट होगा, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट सरफेस जो है वो उसका सेंटर यहां पर है, तो इसका सेंटर कितना बना लिया हमने, C1, और ये किसका सेंटर है, ये जो सेकंड सरफेस दिख रहा है ना ये आपको, इसका C2 यहां पर बनाना है। इतना काम करो,
क्लियर है? यहां से ये बताओ क्या हो गया? R2 क्या हो गया? R2। और ये हो गया यहां से R1। बनाओ बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाया है ना, सही करा है। ये सबसे सही लगा मुझे, दिखा, सबसे सही शेप यही लगी। दो, इसमें सबसे क्लियर दिखाई देगा इतने मोटे में, क्योंकि इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा ना, वो एकदम क्लियर दिखाई दे जाएगा। इसलिए मैंने बोला थोड़ा शकरकंदी शेप का बनाओ, मोटा, ताकि उसके अंदर एक यहां और एक यहां, 2 जगह क्या दिख जाए? रिफ्रैक्शन। बाकी जितनी पतली पेन से बनाना, तुम्हें पता आजकल है ना पेंसिल का यूज कम करना, सीबीएसई मना करती है ज्यादा पेंसिल, मतलब वो चीजें मिट मिट जाती है, और स्कैन करके जब कॉपी भेजती है ना तो स्कैनिंग में आता नहीं है वो। तो पूरा ब्लू पेन और पेंसिल वहां जहां एरो बनाने हो या हल्का फुल्का कुछ दिखाना हो, जैसे तुम्हें एक्स एक्स वो डॉट डॉट बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उन सब के लिए यूज करना। बाकी मेन आउटर लाइनिंग पूरी पेन से करके आना। अब बताओ यहां पर आपको एक क्या बना लेना है? ओ ऑब्जेक्ट दिख रहा है? मोइन दिख रहा है ऑब्जेक्ट? इससे एक बिल्कुल सीधी रे निकाल दो, बिल्कुल सीधी रे। ये तो कहीं मुड़ेगी ही नहीं, तो आपको ये रे दिखाना है कि एक रे ऐसे गई है जो कहीं मुड़ी नहीं है, और जहां 2 रे मिलेगी वहीं क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो एक तो सीधी दिखा दो, ऐसे दिखा दी, दिखा दो। नॉर्मल है ना, कोई और कलर से या पेंसिल से बनाना, नॉर्मल पेन से नहीं बनना चाहिए, मतलब उसी कलर के पेन से जिससे रे निकालेंगे अभी हम, ठीक है? आसपास से मांग मांग लेना। अब देखो तुम लोग सारे इधर, सारे बच्चों, सबसे पहले रे कौन सी गई बताओ? कहां जाएगी रे? एक तो सीधी चली गई, एक ऊपर आ गई यहां तक। अब इसका यहां पर मुड़ना कंपलसरी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? इस पहले पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होने वाला है, और इसका रिफ्रैक्शन का जिम्मेदार कौन है? फर्स्ट सरफेस है या सेकंड है? फर्स्ट सरफेस पे पड़ रही है, तो नॉर्मल कहां से बनाएंगे? इस C1 से, जो इस फर्स्ट सरफेस का है, या C2 से? C1 से बनाओ। एक इस तरीके से आपको आया, थोड़ा डार्क कर देता हूं, और डॉटेड बनाना है। डॉटेड क्यों? क्योंकि वो कोई रे नहीं है, वो एक क्या है? बताओ। इसका यहां लिख देना, क्या है ये? N1, नॉर्मल 1। सब कुछ डायग्राम का खेल है भैया। अब बताओ ये लाइट रे जाना कैसे जाती थी? इसकी तमन्ना कैसी थी कि साला मैं सीधा जाऊंगी, पर क्या ये टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी? लाइट रे आप जानते हो ना, रेयरर से μ1 से किस में आ रही है? μ2 में। लाइट μ1 से μ2 आ रही है, और रेयरर से डेंसर आ रही है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो क्या ये सही बना रहा हूं मैं? क्या सही है मेरा, या कोई गलती है? एक छोटी सी गलती है, ये यहां पर अगर दोबारा, तो ये इसका सिर्फ क्या है? एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट सरफेस अपनी चलाना चाहता है, और सीधा लाइट को ले जाके यहां बनाना चाहता है I1 पे। तो देखो O से लेके सेंटर तक ये यू लो। फर्स्ट सरफेस ने करना क्या चाहा? इस ऑब्जेक्ट को वहां V1 पे बनाना चाहा, और V1 क्या है? एक्सपेक्टेड
इमेज बाय फर्स्ट सरफेस, एक्सपेक्टेड इमेज बाय फर्स्ट सरफेस। आ रही है बात समझ में? V1 ध्यान से समझना, एक्सपेक्टेड इमेज बाय फर्स्ट सरफेस। ले ले ये ले, ये नॉर्मल सही से बनाना एकदम ढंग से। एक्सपेक्टेड इमेज आ गई आपकी। देखो ये ब्लू पेन से ही है सारा, ये ब्लू पेन से। एक चीज मैं डालना भूल गया, यहां एक एरो। यार प्लीज बच्चों एरो मत भूल, मतलब गलती से भी एरो मत छोड़ना, बना के आना। बच्चे अक्सर अपनी कॉपी मंगाते हैं, कहते सर मैं तो 97 98 का करके आ गया, 95 ही आए। फिर देखते हैं तो खुद ही क्या होती है, एरो नहीं डाल के आते। एक बच्चा था जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा 100 की उम्मीद थी, और वो है ये साहिल। इतना पढ़ता था, पूरी एसएल कर ली, पर ये बच्चे का सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, जो डायग्राम होते हैं ना उनको ढंग से नहीं बनाना। बड़ी बड़ी थ्योरीज लिख लेना, बड़े बड़े न्यूमेरिकल कर लेना, पर डायग्राम तो ढंग से बनाओ। तो एक बार मैंने इस चैप्टर का टेस्ट लिया 30 मार्क का, तो इसमें आए सिर्फ 4, सारे काट दिए। रीजन क्या, किसी में भी क्या नहीं है, एरो ही नहीं है। रे डायग्राम का मतलब क्या है, रे तो बनाओ। ये चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स है ना, कहां है रे, तो रे जरूर बना के आना। मैं आपको बार बार ये हिदायत देता हूं, और आखिरी में जाके मेरी ही हिदायत काम आएगी। जब आप मंगाओगे ना अपनी कॉपी, सर मेरे कम कैसे आ गए, 86 ही आए, तो पता लगेगा कि वही गलती करी होगी जो मैंने बोली होगी। एक वो गलती जो गुफरान की बताई थी, आई कैप, जे कैप, 8 चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था ना प्रोपोगेशन ऑफ वेव नाम का एक टॉपिक है, कि वेव कहां जा रही है, एक्स वाई में जा रही है, वाई एक्स में जा रही है। वो सब गलतियां, छोटी छोटी गलतियां। अब बताओ कहां मुड़ेगी दोबारा वेव, ये रे यहां मुड़ने वाली है। अब क्या करना चाहिए अपन को, क्या बनाना चाहिए, नॉर्मल। कहां से बनाना चाहिए, अब C2 से वहां पर एक क्या बनेगा, नॉर्मल। यही वाले हर्षिता आप समझ रहे हो, हर्षिता दोबारा रे यहां मुड़ेगी, अब बाहर निकलने वाली है ना, डेंसर से किस में आने वाली है, वापस μ1 में, रेयरर में। तो देखो ये रहा, ये देखो ये वाला जो है, इसे अब क्या बोलेंगे हम, बताओ, N2, नॉर्मल 2। अब तुम देखना लाइट जाना कहां चाहती है, ये लाइट सीधा जाना चाहती है, यहां बनना चाहती है। ध्यान से देखो, ये लाइट रे जो आ रही है वो सीधा यहां बनना चाहती है, पर अब ये नॉर्मल से ये लाइट रे ऐसे सीधा जाना चाहती है, टुवर्ड्स आएगी या अवे आएगी। तो ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये लाइट रे यहां आएगी या ऊपर जाएगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये टुवर्ड्स आएगी या अवे। N2 से देखोगे ना, क्योंकि सेकंड सरफेस है, तू इससे दे मत देखनो, इससे तू बता यहां आएगी या ऊपर, इधर आ जाएगी। ऊपर तो वो टुवर्ड्स हो जाएगा, और नीचे आएगी, और लाइट रे फाइनली हद से ज्यादा बेंड होके यहां गिर जाएगी। ये दिख रहा है आपको यहां, और यहीं पर आपकी क्या बनेगी, फाइनल इमेज। क्या बनेगी, फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज को बताओ क्या बोलेंगे हम, V। ये V जरूर बना लेना, सही है। एक किसी का बढ़िया कैमरा हो तो इसकी फोटो ले लो। मुझे तू ले रहा है क्या, इसकी एक फोटो ले यार, मस्त, ठीक है। हो गया। इस चैप्टर में काफी डेरिवेशंस है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, लेंस मेकर, दोनों लेंस की, प्रिज्म की, और एक जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन। तो
आपको ऐसे ही ज्यादा नंबर नहीं दे रहे, 14 नंबर का ये चैप्टर है दोनों मिला के रे वे, तो आपकी 8 नंबर की तो डेरिवेशन है अलग अलग तरीके की, वो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं। थ्योरी कम है, थ्योरी के वो थे वो पर कट गए, थ्योरी के जो पार्ट थे वो रिमूव। एकदम अनु सही से लियो इसकी। ये आई है, हाँ ये लो मुन्नी, चलो। तो अब समझ में आया हर्षिता? हर्षिता ठीक है। अब देखो, वैसे तो इसमें लंबी चौड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है, इसमें आपको थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है, पर मैं ना एक टेबल समझाऊंगा आपको। उस टेबल को पेपर में बनाया ना, और इंग्लिश में उसी टेबल को ट्रांसलेट कराना। इसी टेबल को, जो मैं भी टेबल बनवाऊंगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आना, ताकि इसकी 1 नंबर की जो 2 नंबर की थ्योरी आती है उसके नंबर मिल जाए आपको। डायग्राम मेन आ गया समझ में? डायग्राम के ऊपर सारा खेल है। अब हम टेबल समझते हैं। डायग्राम आपके ऊपर बना हुआ है ना, मैं ये मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास और जगह नहीं है। एक बार देख लो तुम्हारा सही है ना, मिल रहा है मुझसे, चेक कर दिखाना। सही है इसका, तो इसका दिखाना। ओ भाई साहब, बहुत हद से ज्यादा क्लियर है इसका, तो बहुत तगड़ा। सही में ये है एकदम सही डायग्राम। बस तू ऐसा बना आई हो, बस कहीं और कोई क्वेश्चन आए तो इतना मोटा मत बनाना, पर ये आए तो इतना ही मोटा बनाना। सही है। क्या V1 क्या? जैसे V1 को बताया ना, ऐसे सबका लिख दो। ऐसे सबका, हाँ मैं लिख रहा हूं। अब टेबल बनाते हैं, चलो टेबल देखते हैं क्या है। इस टेबल के अंदर आप लोग, तुम्हें साइड का पोर्शन दिख रहा है, ये मैं भी जो बनाने दिख रहा है, क्या नाम है इसका? रीवा मुन्नी। एक तरफ है फर्स्ट सरफेस, कौन सा? तुम पहले 2 मिनट देख लो, क्योंकि मेरी टेबल थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए तुम लोग पहले चेक कर लो कि सही बनाई है या मैंने नहीं। और एक तरफ क्या है? सेकेंड। 2 सरफेस का खेल है यहां पर, फर्स्ट सरफेस और। अब फर्स्ट सरफेस का, मैं फर्स्ट सरफेस के लिए निकालूंगा रेडियस। फर्स्ट सरफेस का रेडियस क्या है? फर्स्ट सरफेस का रेडियस क्या है? R1। और सेकंड सरफेस के लिए क्या है रेडियस? R2। दोनों के लिए अलग अलग है। देखो ये दोनों जो कर्व है ना, जब असलियत में लेंस बनता है तो दोनों कर्व अलग अलग होते हैं। तो R1 और R2 मीडियम चेंज। एक क्या निकालेंगे? तुम लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, ये मीडियम चेंज है। क्या है? सेकंड है मीडियम चेंज, क्योंकि बहुत छोटा लिख रहा है ना तो इसमें दिख नहीं रहा। दिख रहा है तुम लोगों को? हर्षिता, कोई बच्चा? मीडियम चेंज। मीडियम चेंज ध्यान से देखना, यहां है μ1 से μ2। फर्स्ट सरफेस में क्या हुआ है? देखो फर्स्ट सरफेस में 1 से किस में आया है? 2 में। रेयरर से डेंसर में। अब इसमें बताओ क्या हुआ होगा? μ2 से μ1 आया। कोहली समझ में आ रहा है? दूसरे सरफेस में लाइट रे 2 से 1 में आई है, उल्टा हो गया। अब एक निकालेंगे इमेज, सॉरी इमेज ही लिख लेते हैं। चलो
इमेज डिस्टेंस, और एक होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फर्स्ट सरफेस जो है, फर्स्ट सरफेस वो इमेज कहां बनाना चाहता था? अगर मान लो ये सेकंड सरफेस ना होता तो ये तो सीधी इमेज को यहां भेज देता। ये सेकंड सरफेस कर्व ना होता तो इसकी लाइफ में ट्विस्ट आता नहीं, सीधा रे वहां पहुंच जाती। तो इमेज डिस्टेंस v होगा या v1 होगा? v1 होगा। क्यों? क्योंकि पहला सरफेस यहां बनाना चाहता था, तो इमेज डिस्टेंस है v1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u। क्यों u? क्यों? फर्स्ट सरफेस के लिए यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। फर्स्ट सरफेस पे ऑब्जेक्ट लाइट यहां से आई है और फिर मुड़ गई है और लाइट बना। अब मैं जो बताने वाला हूं शायद ही किसी को समझ में आए। ठकुराइन ध्यान से देखना। नेहा है क्या उस तरफ? पाव भाजी खा रही है। अब यहां जो दिक्कत है ना, अब इमेज डिस्टेंस v कैसे हो गया? क्योंकि इस सरफेस ने जो लाइट रे वहां जाना चाहती थी उसको फाइनली कहां बना दिया? यहां पर, इस जगह बना दिया। और ये बताओ क्या है? v। पर ये बता दे कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस सेकेंड सरफेस ने करा क्या? आप बताओ। जो लाइट रे वहां जाना चाहती थी, जो वहां इमेज बनना चाहती थी, उसको ट्रांसफर कर दिया। जो वहां बनना चाहती थी उसको यहां ट्रांसफर कर दिया। फिर से लाइट रे जो वहां बनना चाहती थी उसको यहां ट्रांसफर कर दिया। क्या सेकेंड सरफेस का U से कोई लेना देना है? नहीं, U से कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखना, सेकेंड सरफेस में कभी U मत लेना। सेकेंड सरफेस में ऑब्जेक्ट पता है कौन होगा? सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है। इसकी इमेज को इसने यहां ट्रांसफर किया है। फिर से इसकी इमेज को, इसकी इमेज मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। इसलिए हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को v1 लिया है। आ रही है बस हमें? यार ये मत भूल जाना कि वहां जो इमेज बनना चाहती थी वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। कोई किसी को डाउट? सेकेंड सरफेस ने करा क्या? क्या हुआ तस्बीहा? बता रहा हूं। सबसे पहले लाइट रे कहां से आई? यहां से आई, फर्स्ट सरफेस पे पड़ी। फर्स्ट सरफेस का किससे लेना देना है वो देखना। फर्स्ट सरफेस का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये फर्स्ट सरफेस कहां बनाना चाहता था इमेज? यहां। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v1। सेकेंड सरफेस ने क्या करा? जो इमेज वहां बनना चाहती थी v1 पे, उसको v पे ट्रांसफर कर दिया। अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता ना तो वही इमेज बनती, एक्सपेक्टेड इमेज। इसने इसको यहां ट्रांसफर करा है। तो इसने क्या करा? जो v1 पे इमेज पड़ी है उसे v पे ट्रांसफर कर दिया। तो v इसकी इमेज हो गई, फाइनल इमेज, और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? v1। v1 आया समझ में? क्या नाम है इसका? तस्बीहा? निहारिका? पता लगा आपको क्या सब हो रहा है ये? ठीक है, फिर बहुत बढ़िया। देख लो, अरे सारे कुंची वट्टू, ये सेकेंड डायग्राम बना लिया। अब आपको ज्यादा नंबर लाने के लिए मैंने तो एक टेबल बना दी। अब टेबल देख के लगेगा नहीं कि बच्चे को कुछ आता है, तो आपको इंग्लिश में ट्रांसफर करना है। फॉर फर्स्ट सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r1 एंड मीडियम इज चेंजिंग फ्रॉम μ1 to μ2,
सो द इमेज डिस्टेंस इज v1 एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u. फिर फॉर सेकेंड सरफेस ये सब बातें आप अगर कोई भी हेल्प बुक या लास्ट ईयर का कोई पेपर उठाओगे तो आप देखोगे इसी पूरी टेबल को 2, 5, 6 लाइनों में डिफाइन करा है. तो मैं सिर्फ टेबल बनाता हूं ताकि टेबल लास्ट तक याद रहे. ये टेबल बनाया हो और इसी टेबल जरूर बनाना ताकि थोड़ा लगे टीचर को यार क्या कर रहा है सही बच्चे ने, इसको पता है. क्योंकि वो यही 2 चीजें नोटिस करता है, उनको इससे मतलब नहीं है. ये तो आसान है, ये दोनों चीजें कि इमेज फर्स्ट सरफेस v1 पे बनाना चाहता था और ऑब्जेक्ट u था. फिर सेकंड सरफेस ने फाइनल इमेज v पे बनाई और वो ली कहां से उसने, यहां से यहां ट्रांसफर करी. ये सब बस नोट हो गया. हाँ, अब मैं प्रूफ कर दूंगा सिर्फ 3-4 स्टेप में. अब 3-4 स्टेप में पूरा क्या हो जाएगा, प्रूफ. सिर्फ वो डायग्राम और ये मेन था. ठीक है, रेडी? मुझे देख यार इसकी फोटो ले लियो टेबल की. अब इसकी तो जरूरत नहीं है ना, तुम समझ गए हो. इतना बात समझ गए कि सेकंड सरफेस ने क्या करा. ठीक है, प्रैक्टिकली तो ऐसे ही काम होता है. As we know, refraction through curved surface, refraction through curved surface first. लिखो as we know refraction through curved surface first. अब फर्स्ट सरफेस की सारी वैल्यू डालूंगा. फर्स्ट सरफेस की वैल्यू दिख रही है, किस किस को दिख रही है, फर्स्ट सरफेस की वैल्यू दिख रही है हम लोग को. तो फर्स्ट सरफेस के लिए गेस करो ये फॉर्मूला कहां से आया. ये फॉर्मूला पहले कभी सुना है या देखा है? कब देखा था? आज थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में दिखाया था. तो μ2 बाय इमेज डिस्टेंस, μ1 बाय, ये फॉर्मूला आपके अगर दिमाग में है तो वैल्यूज डालते हैं. पर किसके लिए डालनी है? फर्स्ट सरफेस की वैल्यूज डालनी है. तो तुम देखना ये सब क्या से आई है वैल्यूज. μ2 बाय कुछ भी, यू मतलब यार हद है. यहां v1 कैसे डल गया? यहां r1 कैसे आ गया? देखो फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस r1 था, फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 था. इमेज डिस्टेंस क्या था? v1. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था? u. और रेडियस ऑफ कर्वेचर r1. ठीक है, चलो नोट कर लिया. करो इसको जल्दी करो. अब करेंगे फॉर सेकेंड सरफेस. फॉर इसको क्या बनाना, एक तगड़ी सी इक्वेशन 1. और कितना टाइम लगेगा? क्या हो, तू कहीं बाहर जाना है क्या? मैथ्स की क्लास भी है. सिर्फ मैं तेरा 5 मिनट लेना चाहूंगा. 5 मिनट रुक जा बस. ओके सर. मेरी तरफ से उनको मैथ्स वाले सर को पार्टी दे दियो.
किसके लिए बताओ? ऊपर लिख दो सीधा सीधा फॉर सेकेंड सरफेस, क्योंकि पहले ही हम सब चीज टेबल में बता चुके हैं, तो अब थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर सेकेंड सरफेस, ठीक है, लाइट ट्रैवल, लाइट अब ट्रैवल कहां कर रही है बताओ? लाइट ट्रैवल म्यू टू, अब अलग केस हो गया। पिछली बार लाइट कहां से कहां आई थी? रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, पर इस बार लाइट लेंस से बाहर निकलेगी, डेंसर टू रेयरर। तुम बताओ इस बार ये सब चेंज क्यों हो गए? 2 की जगह यहां क्या आएगा? 1, इसकी जगह, और यहां पर ऐसा क्यों? रिवर्स हो गए, जहां जहां 1 था वहां 2 हो गया, और जहां जहां 2 था वहां, देख लो, यहां पिछली बार 1 हुआ करता था, 2 हुआ करता था, 1 हो गया, 1 की जगह 2 हो गया, और यहां पर भी पहले था 2 - 1, अब 1 - 2। यह बात याद रख पाओगे? इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ क्या है, दिमाग की याद रखने की शक्ति, कि हाँ यार जब लाइट रे एक से दूसरे में जाती है तो साइन, जो रिफ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। आया? यहां वैसे देखा जाए तो हमने यही काम करा है कि 1 से 2 गई है, फिर 2 से, अब बताओ क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड, U1/V कैसे? देखो सेकेंड सरफेस का इमेज डिस्टेंस V है, सेकेंड सरफेस का इमेज डिस्टेंस V है, बताओ क्या? वेरी गुड यार, V1, इसको कैसे बताओ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका V1 है, बहुत बढ़िया। और यहां क्या होगा? R2, यार मजा आ गया। ये कौन सा सरफेस है? सेकेंड इक्वेशन बना लो इसको। क्या फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमारे सामने है? कोई दिक्कत? अगर मान लो मैं इसके साइन उल्टे पुल्टे करता हूं, मतलब इसको आगे पीछे लिखता हूं, तो क्या यहां माइनस लग जाता है? मैं चाहता हूं ये प्लस बने और ये, सॉरी ये प्लस बने और ये माइनस बने, तो क्या मैं आगे एक माइनस ला सकता हूं? कैसे लगता है आपको? ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? चलो ठीक है, फिर तो काम आएगा। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों है आपके सामने है, कहीं बनी हुई। तूने एक स्टेप ये नहीं लिखा ना, तो फिर तुझे ये पता लग जाएगा ये कैसे हुआ। लिख दियो इंटरचेंज्ड बाय, ये ऐसा कुछ लिख देना। आपने लिखा है ना जैसे सेम टू सेम मैंने लिखा है? चलो ठीक है फिर। हाँ, अब एडिंग क्या करेंगे? माइनस, ऐड कर दो इक्वेशंस को। क्या कर दो? एडिंग इक्वेशन कौन कौन सी? 1 and 2। थोड़ा बताओगे 1 कौन सी थी? मैं इसी में लिख देता हूं 1 2, शायद ये थी। U, और यहां क्या थी? 2 माइनस अपॉन में R1, ये पहली वाली थी। दोनों को ऐड करते हैं। तुम अगर ऐड करने के उसमें जा रहे हो तो तुम्हें एक चीज मजा आएगा, ये और ये कटेगा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे ना, तो ये प्लस का यहां पर, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नहीं तो कैंसिल नहीं होता, अगर तुम वो इंटरचेंज नहीं करते ना, होता ही नहीं कैंसिल। अब बताओ क्या आएगा? μ1/v बाय μ1u। कैसा लग रहा है आपको? दिख रहा है? क्या नाम है इसका? अरीबा शरीबा। दोनों में अब देखो 1 1 बचा है बस, 2 वाले कट चुके हैं। कंचना 2 वाले कट चुके हैं, सिर्फ 1 और 1 बचा है, 1/, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा कुछ कॉमन वॉमन आना है? क्या आएगा? अगर इन दोनों को हम उल्ट पुल्ट कर दें तो पता है क्या बचेगा?
μ2 माइनस μ1 कॉमन आ जाएगा। पहले हमने ऐड करा था, कायदे से क्या आना चाहिए था 1/r1 प्लस 1/r2। क्यों? क्योंकि दोनों ये क्या लग रहे थे, सेम सेम है, पर क्योंकि इसके साइन बदले हैं इसलिए यहां क्या आएगा माइनस। ये करके दिखाना पड़ेगा क्या कि देखो इसको उल्टा करेंगे तो यहां बाहर माइनस आ जाएगा। एक्चुअली में इसको 2 - 1 करेंगे ना तो यहां बाहर में क्या आ जाएगा माइनस का साइन। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों में से ये दोनों चीजें कॉमन आ रही है, μ2 माइनस μ1 कॉमन आ रहा है और बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। काफी बड़ा फॉर्मूला बनेगा और इस फॉर्मूले पे नेक्स्ट क्लास पे हम समझेंगे अलग अलग टाइप के अजीब अजीब टाइप के न्यूमेरिकल। कि एक लेंस लिया, पानी में डाल दिया उसको, फिर उस पर रे डाली, क्या हुआ, लेंस के नीचे 3 लेंस लगा दिए, फिर क्या होगा, समझ रहे हो ना, केसेस आते हैं इसके अलग अलग। यहां तक आ गया, कोई दिक्कत, देख लो। तो यही है असलियत में लेंस मेकर फॉर्मूला। चाहो तो μ1 कॉमन लो यहां से और नीचे को आ जाए, इससे क्या हो जाएगा, तीनों म्यू एक तरफ, 1/v माइनस 1/u एक तरफ और r वाली टर्म्स एक तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्लेनो कन्वेक्स करेंगे, प्लेनो कनकेव करेंगे और अलग अलग मीडियम में इनको डालेंगे। और एक और चीज, हाँ 4 वर्ड बताना है, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कनकेव और एक मीडियम वाला, 5 केस इसके ऊपर। और एक बात याद रखना, आपने इसमें साइन कन्वेंशन नहीं करना, क्योंकि जो ये ऑलरेडी इक्वेशन लेते हैं ना, इसमें हम पहले जब अल्फा बीटा और गामा से प्रूफ करा तो ऑलरेडी साइन कन्वेंशन कर दिए थे। तो याद रखना लेंस मेकर में कभी साइन कन्वेंशन नहीं होते, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं किसमें, जो इससे पहले वाला हमने रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर। नहीं पढ़ा हुआ है तो 2-3 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो।